नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में उत्साह, उमंग और प्रकृति की बारिश हो, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। अंग्रेजी नववर्ष 2026 आपके संपूर्ण परिवार के लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान सदा आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नमो नारायण। नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। आज की राशिफल पर आऊं उससे पहले जीवन के अनुभव के कुछ क्षण आपके साथ। सदा लोग ये कहते हैं दाती महाराज, जब भी आप कुछ बात कहते तो गुरु महाराज जी सदा पहले आपके जीवन में रहते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। सदगुरु दयालु है, कृपालु है, जीवन के आधार है। इस जगत में उस परम सत्ता से कोई मिला सकता तो सदगुरु मिलाता है। ईश्वर हमारे आसपास है और ईश्वर का अंश ये जीव है, लेकिन ये जीव इससे कैसे मिले, ये असली काम सदगुरु करता है। असली सदगुरु तुम्हें वहां पहुंचा सकता है, इसलिए सच्चे सदगुरु की शरणागत जाओ। कान्या मान्या कुर 1.25 रुपये धर तर चाहे मर, धोती लाओ गमछा रोड लाओ लोटा, 1.25 रुपये नारियल बनो, चाहे बैल बनो चाहे कुत्ता। मैं उस गुरु की बात, जो कान फूकने वाले नहीं, जो शब्दों में प्राण फूंक दे, जो शब्द जो प्राणों के स्पंदन का अनुभव करा दे, सदगुरु वह है। साथियों, सभी ठीक है, लेकिन जीवन के अनंत जन्मों का यदि निवारण चाहते तो सदगुरु की शरणागत होकर उस ज्ञान को लेकर ज्ञान का भजन करो। खाली गुरु करने से कुछ नहीं होगा, जो गुरु ज्ञान देता है उसका अभ्यास करो, तभी जीवन सफल होगा। नमो नारायण। चलते हैं अब शिवानी जी के पास राशिफल के लिए। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2025 सभी के जीवन में समाप्त हुआ। किसी को खुशी देके गया तो किसी का जीवन दुखों से भर दिया। किसी ने सुख के क्षण बिताए तो कोई अपनों के लिए तरस गया। नए साल की आज से शुरुआत है, तो आप सभी से कहूंगी मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना श्री शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। हे प्रभु, हे दयानिधि, हे करुणा निधि, न्याय आपके हाथ में है पर कर्म हम करते हैं, तो अपना इतना आशीर्वाद रखना कि कोई भी ऐसा कर्म ना करे जिससे किसी के जीवन में दुख आए। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम किसी का अहित ना करें, हम किसी को दुख ना दें, हमारे कारण किसी के आंखों में आंसू ना आए। अपनी इतनी दया करना और कृपा करना प्रभु, ये जीवन सकारात्मक रहे और अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हो। ओम नमो नारायण। अब दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे आज के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग 1 जनवरी 2026 के पंचांग पे चलते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082, पौष मास की 18 प्रविष्टि, शक संवत 1947, पौष 11, तदनुसार गुरुवार 1 जनवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:22, अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग शुभ योग, योग का समाप्ति काल शाम 5:12, अगला योग शुक्ल योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:05, अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 10:48, अगला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव।
यानी आज चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव धनु राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 41 मिनट है। ये 41 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:25 से लेके दोपहर 1:42 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:42 से लेके दोपहर 3 बजे तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया शाम 4:18 से लेके शाम 5:35 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 1 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 1 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 1 जनवरी आपका जन्मदिन तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत उगते सूर्य का ध्यान करते हुए किसी मल्टी कलर कपड़े का रुमाल ले, जिसमें लगभग 1.25 किलो गेहूं आ जाए। उस कपड़े में गेहूं बांध के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर घर के पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर रख दे। शाम के समय सूर्यास्त के बाद गेहूं की पोटली के पास शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक शांत होने के बाद गेहूं की पोटली और दीपक सूर्योदय के बाद 7:15 बजे के आसपास किसी भी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप रखकर आ जाए। ये उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। समय व परिस्थिति में सुधार होगा। व्यवसाय स्थिति में भी उन्नति होगी। पारिवारिक सहयोग व समन्वय बना रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर आपके साथ होगा और यात्रा भी लाभप्रद साबित होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा संबंधी कार्य सरलता से पूरी होगी। पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं तो सफलता आपके साथ होगी। थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है। क्या करें? मित्रों की मदद करें, और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2 शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है तथा भाग्य साथ देगा। अपनों का सहयोग मनोबल को बढ़ाएगा। स्व प्रयास से समय पर कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी आदि में भी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए छोटे भाई बहनों का सहयोग आपके साथ है। इनकी वजह से आत्मविश्वास को मजबूती भी मिलेगी। मन अनुकूल सफलता भी प्राप्त होगी और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या करें? कार्य आदि में पूंजी निवेश करें। क्या ना करें? किसी को उधार ना दे। शुभ अंक 8 शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों।
ओम ऐं डांग नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य में बाधा तथा धन की हानि के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की चिंता भी सताएगी। वाद विवाद उत्पन्न होंगे। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंध में मनमुटाव भी हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय पूर्णतः प्रतिकूल है। सावधानी से आगे बढ़ना होगा। माता पिता के सहयोग के बिना किसी भी कार्य में हाथ न डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें और क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। जन्म कुंडली का 9वां स्थान भाग्य स्थान है और 10वां स्थान कर्म स्थान है। 9वां और 10वां भावों के स्वामी का संबंध इतना अद्भुत माना गया है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि ये दोनों ग्रह आपस में संबंध में हो तो कैसे कोई दुर्योग भी लगा हो और या इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तब भी ये योग अद्भुत माना जाएगा और योगकारी होगा। ऐसा जातक अपने जीवन में अद्भुत सफलता हासिल करता है और सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नमो नारायण। नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में दिल से, हृदय से, प्रेम से आपका स्वागत है। मित्रों, भारत सनातन का अद्भुत वट वृक्ष है। यहाँ के ऋषियों का जो साधना में जीवन रहा है वो राष्ट्र के लिए बड़ा अद्भुत रहा है। आयुर्वेद ऋषियों का परिश्रम और प्रसाद है और परमात्मा का वरदान है। जीवन को सुखी बनाना, जीवन को सरल बनाना है तो हमें आयुर्वेद की शरणागत रहना चाहिए। आज जिन नुस्खों की चर्चा करने जा रहा हूँ या जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो है आंतों के अंदर सूजन है तो क्या करें। मैं फिर कहूँगा कि अविलंब विशेषज्ञों को जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन साथ में ये आयुर्वेद के नुस्खे अपनाओगे तो नुकसान नहीं होगा। यदि आपके आंतों में स्वेलिंग रहती है, ऐसा डॉक्टर कहता है, तो ये घरेलू नुस्खा है। 50 ग्राम सेंधा नमक और 50 ग्राम अजवाइन लेनी है। दोनों को कूट पीस कर पाउडर बना दीजिए। हर रोज सुबह खाना खाने के बाद 20 मिनट बाद आधा टीस्पून इन दोनों का मिश्रण जो आपने मिला के पाउडर बना के पीस कर मिला दिया है, आधा चम्मच से कम ही, ज्यादा नहीं, गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लीजिए। ऐसे ही शाम को खाना खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ कुछ दिन लेके देखिए, आंतों की सूजन कम हो जाएगी और आंतों की सूजन से राहत मिल जाएगी। अद्भुत नुस्खा है। नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। गोचर उत्तम है। भाई बंधुओं के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी लाभ होगा। महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने में सफल हो पाएंगे। व्यवसायिक समझौते व वार्तालाप आपके हित में होंगे। प्रचुर मात्रा में धन लाभ भी हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। अपने विषय को समझने में आसानी होगी। शिक्षकों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी आपको फायदेमंद होंगे। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? संतान की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम ऐं ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है, लाभप्रद है। कार्य स्थिति में सुधार होगा। शुभ मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा धन का लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे, आपको सहयोग भी देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर भी आज आपको अवश्य प्राप्त होगा। क्या करें? नवीन वाहन व प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं। और क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। धीरज से कार्य करें। सामाजिक समारोह आदि में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा और मान सम्मान व अधिकारों में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी व युवाओं के लिए कार्यशैली से प्रभावित होंगे।
आपको सहयोग भी देंगे। फैशन डिजाइनिंग, मास मीडिया, आईआईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे जातकों को विशेष लाभ भी मिलेगा। क्या करें? आय व्यय का संतुलन बनाकर चले और क्या ना करे, आवेश में आकर कोई कार्य ना करे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, सरकारी अफसरों से वाद विवाद बढ़ेगा, धन की हानि होगी, गुप्त रोग व शत्रु से बाधा उत्पन्न होने की संभावनाएं नजर आ रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय साथ नहीं देगा, भाग्य भी साथ नहीं देगा। आपकी मेहनत ही आपके लिए सब कुछ है और मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। अधिक मेहनत तो अधिक लाभ। क्या करे? पिता की आज्ञा का पालन करे और क्या ना करे, यात्रा ना करे। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम ऐं डांग नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। घरेलू जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा। किसी शुभ कार्य को करने का अवसर भी प्राप्त होगा। छोटी व निकट की यात्रा भी आप कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित व प्रसन्नचित होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी सफलता मिलेगी। क्या करे? विशेष कार्य व वार्ता संपन्न करे और क्या ना करे, पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करे। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। स्वतः ही भाई बंधु व मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख और समृद्धि बढ़ेंगी। नौकरी आदि में उन्नति होगी। देश विदेश से व्यवसायिक संबंध बनेंगे और संतान की ओर से भी कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप कला के क्षेत्र में संबंध रखते हैं तो ये समय आपका है। अपने विचारों को प्रकट करने का मौका भी आपको मिलेगा। क्या करें? संतान की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें और क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत सी मित्रों ने कहा सब हमारी संतान की विवाह में समस्या है, प्रयासों के बावजूद भी संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं। कभी लड़का मना कर देता, कभी लड़की मना कर देता है। विवाह संबंधी परेशानी के निवारण के लिए कोई उपाय बताए। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये उपाय किसी भी माह के अमावस्या के दिन करना है। श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट का ध्यान करते तांबे का कलश ले लीजिए और कलश इतना बड़ा होना जिसमें 5 किलो शहद आ जाए। 5 कंजकों को लाइए जो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या हो। ये जो शहद है उस कलश में भरवा दीजिए। तत्पश्चात बेलपत्र, श्वेतार्क, हार श्रृंगार के फूल, कमल के पुष्प श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हुए उस कलश में डाल दीजिए। फिर किसी सुहागन स्त्री से श्रद्धापूर्वक उस कलश का पूजन कराई। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पण शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, कुमकुम और केसर का तिलक करे। और अब इस कलश को लेकर जिस संतान की, जिस कन्या की, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही हो, वो लेकर शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए प्रणाम करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिव बंदनात् मृत्युमम क्षमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ये शहद चढ़ा दे, कलश वहीं मंदिर में दान कर दे। अब करके देखिएगा, जब तक काम नहीं बनता है 5 बार 7 बार करके देखिए, तुरंत विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलती है। ऐसा मैंने देखा है, न बना रहे। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। स्व प्रयासों से आयात निर्यात के कार्यों का अवसर मिलेगा। व्यवसायिक स्थिति उत्तम होगी। विदेशों से
मित्रों का सहयोग आपके साथ होगा जिससे धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने अंदर की कलात्मकता को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकते हैं। क्या करें? लगन व परिश्रम से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे और क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम ऐं यें नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण समय प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय के प्रति सतर्क रहे, अन्यथा अपने कार्यक्रम को विशेष गति नहीं दे पाएंगे। स्वजनों से मतभेद न बढ़ाएं, व्यवहार में मधुरता बनाए रखें तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय पूर्णतः प्रतिकूल है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा और घर वाले भी साथ नहीं देंगे, तो जो भी कार्य करने जा रहे हैं कानूनी तौर पे सही रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे और क्या ना करें? मन में निराशा व कुंठा न पनपने दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, ओम ऐं यें नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है तथा रुके हुए सरकारी कार्य संपन्न होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका व व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ का अवसर होगा तथा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छे प्रतिभा प्रदर्शन के कारण कारोबार नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। संपूर्ण विघ्न और परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग करें और क्या ना करें? व्यर्थ के चिंतन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, ओम ऐं मोम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।